नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। एलपीजी ग्राहकों के खाते में 2 महीने से नहीं आई है सब्सिडी, जानिए क्या है इसकी वजह। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना है। जिन लोगों ने मई और जून 2020 में रसोई गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर खरीदा है, उनके खाते में सब्सिडी जमा नहीं हुई है। लाखों ग्राहकों को एलपीजी सब्सिडी का इंतजार था और पिछले 2 महीने से सरकार द्वारा इस खाते में जमा ना कराए जाने से वे परेशान थे, लेकिन अब सरकार ने इस पूरे संशय को दूर कर दिया है। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसका कारण बताया है, जिसे जानने के बाद काफ़ी हद तक लोगों की चिंता कम हो सकेगी। मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल MOPNG ई सेवा द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी आने के कारण इनकी कीमतों में सब्सिडी का कोई अंश नहीं था। इसके साथ चलते मई और जून में गैस सिलेंडर की सप्लाई की गई, उनके लिए ग्राहकों के बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी की राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई। कोरोना संकट के चलते मई और जून 2 महीने में एलपीजी सिलेंडर के अलावा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में गिरावट बनी रही, लेकिन इसके बाद जून से अनलॉक बंद शुरू हुआ और कई शर्तों के साथ देश में अनेक सेवाएं बहाल हुई। चूँकि बाजार की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी थीं, इसलिए एलपीजी सहित पेट्रोलियम के अन्य पदार्थों के दामों में सुधार आना शुरू हुआ। इसी साल फरवरी, मार्च और अप्रैल में लगातार 3 महीनों तक गैस सिलेंडर के दाम घटे थे। इसके चलते सिलेंडर के दाम 277 रुपये तक कम हो गए थे। अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के दोनों चरण 31 जुलाई तक पूरे हो रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार क्या तय करती है, इस पर अब सबकी निगाहें हैं, लेकिन जिस प्रकार से बाजार खुल गया है उससे यह संभावना है कि 1 अगस्त को रिवाइज होने वाले गैस सिलेंडर के दाम घटेंगे और एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो सकता है। 2 महीने तक महंगी होने के बाद यदि गैस सस्ती होती है तो खाते में सब्सिडी आ सकती है। इस साल फरवरी में दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत तब 858 रुपये थी, जो मार्च में 53 रुपये घटकर 805 रुपये रह गई थी। इसके बाद मई में सिलेंडर के दाम 744 रुपये से घटकर 581 रुपये हो गए थे। गत 1 जुलाई को पेट्रोलियम कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दामों में 1 रुपये का इजाफा किया था। दिल्ली में इसका भाव 594 रुपये प्रति सिलेंडर है। मालूम हो कि पेट्रोल और डीजल के दामों में डेली बेसिस पर अपडेशन किया जाता है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने की शुरुआत में बदले जाते हैं। MOPNG ई सेवा आम उपभोक्ताओं के लिए तेल और गैस के लिए आधिकारिक सोशल मीडिया आधारित एक शिकायत निवारण मंच है। MOPNG ई सेवा एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे पेट्रोलियम और गैस संबंधी सेवा से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए डिज़ाइन एवं तैयार किया गया है। कई उपभोक्ता लाभों की सूचना के बाद ही ये पोर्टल ग्राहकों के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करता है, इनकी शिकायत एवं सुझाव सुनता है और उस पर जवाब देता है। यदि आपको पेट्रोलियम, गैस पाइपलाइन, CNG के आसपास कोई शिकायत है तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। ये सेवा उपभोक्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से मुद्दों को जोड़ने में सक्षम बनाती है। ट्विटर के माध्यम से हर दिन 50 से अधिक प्रश्नों को भेजे जाने के साथ ये पोर्टल हर उपभोक्ता के लिए बातचीत का एक अवसर प्रदान करता है। शिकायत को सही समय सुलझाने की दिशा में भेजा जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि शिकायत की सुनवाई एवं हल देरी ना हो। साथ ही एक और बड़ी खबर है, EPF विड्रॉल। ऑनलाइन PF निकालना हुआ बहुत ही आसान, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO विभिन्न वजहों से रिटायरमेंट से पहले भी PF निकालने की सुविधा देता है। कोविड-19 की वजह से अगर आपकी नौकरी चली गई है या वेतन में कटौती हो गई है तो भी आप एक निश्चित सीमा तक PF की राशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप घर खरीदने या बनाने के लिए, बच्चों की शादी या शिक्षा या अन्य किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आज के इस ऑनलाइन युग में आप कुछ मिनटों में बिना किसी झंझट के EPF के पोर्टल के जरिए PF अकाउंट में जमा राशि निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
हालांकि यह ध्यान रखने वाली बात है कि आप ईपीएफ स्कीम से जुड़े नियमों का पालन करते हुए ही ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम कर सकते हैं। ऑनलाइन पीएफ क्लेम से पहले इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन निश्चित रूप से एक्टिवेट होना चाहिए। आधार नंबर आपको यूएएन से लिंक होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए। आपके यूएएन से बैंक अकाउंट नंबर और सही आईएफएससी कोड जुड़ा होना चाहिए। आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए। आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट होने चाहिए। पीएफ विड्रॉल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस प्रकार है। ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपने यूएएन पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करिए। लॉगिन के बाद ऑनलाइन सर्विस टैब के अंतर्गत क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको यूएएन से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। बैंक खाते की जानकारी को पुष्ट करने के बाद आपको ईपीएफओ द्वारा बताए गए नियम व शर्तों को कंफर्म करना होगा। अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको पीएफ निकालने का कारण चुनना होगा। ऐसे समय में आपके वही विकल्प सामने आएंगे जिसके आप पात्र हैं। पीएफ खाता धारक को अपना पूरा पता भरना होगा। साथ ही चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। अब आपको नियमों एवं शर्तों को सेलेक्ट करते हुए गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे निर्दिष्ट स्थान पर ओटीपी भरने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ते में हुई है 5% की बढ़ोतरी। लाखों कर्मचारियों पेंशनरों को मिला है मोटा एरियर। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान में लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 17% कर दिया है। संशोधित आधार के तहत बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2019 से मिलेगा। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को अब 12% की जगह 17% महंगाई भत्ता दिया जाएगा और संशोधित महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2019 से 19 फरवरी 2020 के दौरान की महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई रकम अप्रैल 2020 में कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा कर दी जाती, लेकिन कोविड-19 के चलते ऐसा नहीं हो पाया। वहीं 1 मार्च से लागू महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अप्रैल मार्च के वेतन के साथ किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ऐसा नहीं हो पाया। उधर मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने कर्मचारी और अधिकारियों को मार्च माह के वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिए जाने के फैसले को कैंसिल कर दिया था। वित्त विभाग के उप सचिव अजय चौबे ने एक आदेश जारी कर बताया है कि 1 जुलाई 2019 से कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रस्तावित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला हुआ था, जिसका मार्च 2020 के वेतन में भुगतान किया जाना था। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी संबंधी इसी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने बीते दिनों शासकीय सेवकों स्थायी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2019 से बढ़ोतरी कर इसे छठे वेतनमान में 164% और 7वें वेतनमान में 17% महंगाई भत्ते की दर निर्धारित कर इसका नकद भुगतान मार्च 2020 के वेतन में किए जाने का फैसला लिया था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20,000 बिजली कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान बीते दिनों किया था। इससे उनका महंगाई भत्ता 148% से बढ़कर 153% हो गया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने जब महंगाई भत्ता बढ़ाया था तब करीब 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अभी 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है और इस नोटिफिकेशन से बिजली कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। हालांकि यह बढ़ोतरी सरकार ने जुलाई 2019 से लागू की है, इसलिए फरवरी 2020 तक के डीए का एरियर जीपीएफ में जमा किया जाएगा। संबंधित आदेश के तहत बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई 2020 से मिलना शुरू होगा। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को अब 12% की जगह 17% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने संशोधित महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2020 से लागू किया है। 1 जुलाई 2020 से 29 जुलाई 2020 के दौरान महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई रकम अगस्त में 2020 में कर्मचारियों के जीएफ खाते में जमा कर दी जाएगी। वहीं 1 मार्च से लागू हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान 1 अगस्त में वेतन के साथ आ जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।